जय माँ सरस्वती दर्शकों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाविका एस्ट्रो। यहाँ हम बात करने वाले हैं गुरु के ट्रांजिट की। और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना सबसे पहले ये चाहती हूँ कि मेरा वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं गुरु के उपाय तो मैं बताऊँगी ही, पर साथ में बीइंग एन एजुकेशनिस्ट एक पेरेंटिंग टिप भी दूंगी जो आज के डिजिटल वर्ल्ड में हर पेरेंट्स को बिल्कुल जानना चाहिए। तो अब बात करते हैं हम गुरु के गोचर की, जो कि एक्वेरियस में होने वाला है 20 नवंबर से। और गुरु यहाँ पर 12 अप्रैल तक रहेंगे और 13 अप्रैल से ये अपनी जो राशि है, खुद की राशि जो मीन राशि है, उसमें ये गोचर करने लग जाएंगे। अब यहाँ पर जो गुरु हैं अभी तो जनवरी 1 जनवरी तक यहाँ पर ये धनिष्ठा के तृतीय नक्षत्र में गोचर करेंगे। और हम यहाँ पर गुरु की ही ट्रांजिट की चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो गुरु है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है और सभी हर इंडिविजुअल के ऊपर इनका प्रभाव जो है वो पड़ता है, बहुत प्रभाव डालता है ये प्लेनेट, और इसलिए हम गुरु के ट्रांजिट की चर्चा कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये अभी तक अपनी नीच राशि में गोचर कर रहे थे, जहाँ पर कि कई लोगों ने बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स अपनी ज़िंदगी में देखे, जिनको खास करके शनि की ढैया चल रही थी या जो साढ़े साथी से पीड़ित थे, उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए मिली। तो अब वो यहाँ पर मैं उनसे कहूँगी कि थोड़ी सी राहत की सांस लीजिए। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। तो अब यहाँ पर आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच देखने के लिए मिल रही है। अब ये देखिए कि यहाँ पर जो गुरु हैं, इस सिंह राशि में गुरु का गोचर होने वाला है बिजनेस हाउस में या विवाह के हाउस में, 7वें घर में। अब देखिए 7वें घर में गोचर होने वाला है। वैसे तो कहते हैं कि 7वें घर में गुरु का अच्छा नहीं होता, पर ऐसा नहीं है, हमेशा बुरा नहीं होता है। अब यहाँ पे गुरु का गोचर अपनी नीच राशि में से, और वो भी 6th हाउस में से इस राशि के लिए निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर, तो लोगों को बहुत, सिंह राशि वालों को राहत की सांस यहाँ पर मिलेगी। अब आप ये देखिए कि इनकी जो दृष्टियाँ हैं, इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो जो 5वीं दृष्टि है वो यहाँ पर पड़ रही है लाभ भाव में। तो मैं कैसे मान लूँ कि जो गुरु हैं वो यहाँ पर गलत देने वाले हैं। गुरु की जो 5वीं दृष्टि है जो लाभ भाव पर है, तो वहाँ पर से गुरु जो है बिजनेस में भी प्रॉफिट करवाने वाले हैं। जिनकी जॉब नहीं थी उन्हें जॉब भी मिलने वाली है, और यहाँ पर एक धन का योग भी बन रहा है। और एक और आप एक चीज़ देखिए कि इस वाले जो हाउस है, यहाँ से हम लॉन्ग जर्नी को भी देखते हैं। तो लॉन्ग जर्नी से आपको कहीं कोई बहुत अच्छा फ़ायदा यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग जॉब सीख कर रहे थे उन्हें जॉब भी मिल जाएगी, और ख़ास करके जो एजुकेशन फील्ड्स में जो अपना करियर बना रहे हैं, उनका करियर भी अच्छा जाता हुआ मुझे यहाँ पर एजुकेशन फील्ड में लग रहा है। अब आप देखिए कि गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ रही है लग्न भाव में, और लग्न भाव में जब 7वीं दृष्टि पड़ती है तो वो इंसान को बड़ा सौम्य बना देती है, बड़ा काइंड, बड़ा पोलाइट, हैविंग पेशेंस, कॉन्फिडेंट, मॉरल हाई हो जाएगा। और आप देखिए यहाँ पर बड़ी प्लीजिंग, बड़ी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी जो है वो गुरु भगवान यहाँ पर देंगे। और वैसे भी जो गुरु हैं वो सूर्य के मित्र हैं, तो यहाँ से लग्न भाव में बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। जब मन खुश होता है तो सभी कुछ अच्छा होने लगता है, तभी मन खुश होता है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव अप्रोच यहाँ पर पर्सनालिटी पे मुझे डलती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ से गुरु के 9वीं दृष्टि की। तो जो 9वीं दृष्टि है वो दिख रही है मुझे पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में मतलब कि मेहनत करेंगे और सफलता आपको मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा सा आप जो है वो अपने बिजनेस में थोड़ा सा पार्टनर के साथ थोड़ा सा बना के चलिए, अदरवाइज़ मुझे यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती हुई नहीं दिख रही हैं। थोड़ा सा शेयर मार्केट को ध्यान में रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हिडन हाउस का भी जो है ये यहाँ पर मालिक हैं गुरुदेव, और ये यहाँ पर है। तो थोड़े से इन लॉस से थोड़ी सी जो सिचुएशंस हैं उनको थोड़ा संभाल के रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस से काम लीजिए। अदरवाइज़ लियो के लिए ये गुरु का गोचर है, बहुत बड़ी राहत की सांस लेकर आने वाला है। तो बात करते हैं अब हम 6th राशि की, जो है वर्गो, कन्या राशि। कन्या राशि में जो गुरु है वो सुख भाव के स्वामी हैं, और यहाँ पर से विवाह स्थान के भी स्वामी हैं।
अब ये आपके दोनों हाउस का जो स्वामी है वो जाकर बैठ गया है आपके कौन से 6th हाउस में। तो देखिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर आएंगी, और ये मैं आपको सजेशन दूंगी कि यहाँ पर इस टाइम में आप कोई भी, सबसे बड़ी बात है, कोई भी लोन लेने से बचें, किसी भी तरह के ऋण लेने से बचें, और अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरह से ध्यान रखें। हालांकि यहाँ पर इतना बुरा फेज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी गुरु यहाँ पर नीच के थे, अब वो यहाँ पर आए हुए हैं, पर ये आपकी राशि में जो है ये कारक ग्रह हैं, ये मारक नहीं है। तो आपको इन चीज़ों का ये ध्यान, मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरु की जो दृष्टियाँ हैं यहाँ पर, ये दृष्टियाँ आपको फ़ायदा ही दिलवाएंगी, नुकसान नहीं दिलवाएंगी, क्योंकि ये आपकी जो कन्या राशि है इसके ये कारक ग्रह हैं। तो अब ये देखिए कि गुरु की जो दृष्टि है, 5th दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। तो जिनकी जॉब नहीं थी उन्हें जॉब तो मिलेगी, बट क्या होगा कि बहुत कंपटीशन होगी, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी होगी, या बहुत कंपटीशन होगी। जैसे कि आप इंटरव्यू के लिए गए और वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स आए हुए हैं, उनके बीच एक अच्छी सी कंपटीशन हो रही है, और उसके बाद आपको वो जॉब मिली। मतलब कि जॉब लेने के लिए आपको यहाँ पर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप यदि कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बिज़नेस में थोड़ा सा आप संभल के रहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपके बिज़नेस हाउस का जो स्वामी है वो जाके 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बिज़नेस में आपको अपने जो पार्टनर्स हैं उनके साथ में पोलाइट रहना है, काइंड रहना है, आपको ज़्यादा बहस में ना पड़े, थोड़ा डिप्लोमेटिक रहें, और थोड़े दिन के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही गुरु का नक्षत्र बदलेगा 1 जनवरी के बाद ये चीज़ें स्मूथ होती हुई दिखाई देने लग जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये पूरा एक ही जैसा समय होगा, और ये कुछ ही महीनों की बात है। 12 अप्रैल के बाद में तो गुरु खुद अपनी मीन राशि में गोचर करने वाले हैं, और जबकि बहुत चीज़ें आपको पॉजिटिव होती हुई उस गोचर में दिखाई देने लग जाएंगी, पर अभी भी इतना निगेटिव होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको जॉब तो मिल रही है, पर थोड़ी कॉम्पिटिशन है और थोड़ी मेहनत है। उसके बाद में ये चैलेंजेस आपको स्वीकार करने पड़ेंगे, और कोई बात नहीं है, जब हम चैलेंजेस स्वीकार करते हैं तो तभी तो सोना निखरता है। जब, या यूँ कहें कि बहुत घिसने के बाद ही सोना निखरता है, या तराशने के बाद हीरा निकलता है, चमकता है। तो वही बात है कि चैलेंजेस आएंगे, आप उनको एक्सेप्ट करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कर पाएंगे इस फेज़ में, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ों को दिखा रहा है यहाँ पर। यदि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर कर जाते हैं तो ये फेज़ वो भी है। अब आप देखिए कि ये जो इनकी जो दृष्टि है यहाँ पर 7th दृष्टि जो है ये यहाँ पर 12वें भाव में जा रही है। तो यहाँ पर आपको सीधी बात है कि एक वीज़ा लगने के चांस दिख रहे हैं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि आप कोई काम करते हैं तो वहाँ से भी आपको एक फ़ायदा दिख रहा है। बस थोड़ा सेहत का ध्यान रखिए। और यहाँ पर एक चीज़ मैं जो देख रही हूँ वो ये है कि शत्रु तो यहाँ पर होंगे, पर शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। एनिमीज़ तो थोड़े एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पर आपके गुरु मारक नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो एनिमीज़ आपको ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचा पाएंगे। उनकी जो कॉन्स्पिरेसी होगी वो फेल हो जाएगी। अब यहाँ पर गुरु की जो हम 9th दृष्टि की बात करते हैं तो वो पड़ रही है हमारे 2nd हाउस पर। 2nd हाउस होता है वाणी का भाव। तो यहाँ से आपका एक अच्छा सा वाणी के थ्रू, आप कम्युनिकेशन के थ्रू कोई काम करना चाहते हैं, आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, अपने वॉइस के इस पर अपनी आप आरजे बनना चाहते हैं, या कुछ भी इस तरह का काम करना चाहते हैं, म्यूज़िक में हैं आप, सिंगिंग में हैं, तो यहाँ से हम एक पॉजिटिव अप्रोच को देख सकते हैं। दूसरी बात है कि आपका जो पैसा रुका हुआ था वो यहाँ पर मिलने के बहुत आसार दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर परिवार का सहयोग भी मिलता हुआ दिख रहा है। बस एक बात यही है कि अभी आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है। आपने भूमि, भवन, वाहन का यदि आपका कुछ भी ऐसा कोई प्लान बन रहा है तो अप्रैल तक रुक जाइए। अप्रैल के बाद में आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए। आप कोई नया कार आप लेनी चाहते हैं, या कोई आप ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम आप रुकिए, अप्रैल के बाद स्टार्ट कीजिए। आपके लिए पॉजिटिव होती हुई चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो इसी के साथ में अब हम बताते हैं आपको कि गुरु के कुछ उपाय। तो इसमें आप यहाँ पर देखिए कि आपका 6th हाउस में यहाँ पर गुरु है, तो आप नारायण रक्षा कवच का पाठ करिए कि आपके जो हेल्थ इश्यूज़ और जो आपके एनिमीज़ होंगे उनसे आप इस तरह से निकल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और नारायण रक्षा कवच एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं ये कहूँगी रामबाण है ये नारायण रक्षा कवच आपको दुश्मनों से बचाने के लिए। और
दूसरी बात है कि आप यहाँ पर एक विष्णु सहस्त्र नाम का भी आप हफ्ते में एक बार ही गुरुवार को यदि जाप कर लेते हैं तो आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम्स होती हुई यहाँ पर दिखाई नहीं देंगी। बस एक ही कंडीशन है कि यहाँ पे जो गुरु हैं, आपका जो चार्ट है उसमें कहीं गुरु 6, 8, 12 में तो नहीं है, और आपके चार्ट में कहीं गुरु जो है वो नीच अवस्था में के तो नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जो प्रिडिक्शंस है वो वेरी कर जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक पर्सनल कंसल्टेंसी यदि कोई करवाना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर है, आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और लास्ट में हम एक पेरेंटिंग टिप, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, तो पेरेंटिंग टिप ये है कि देखिए, अभी मैं सारे पेरेंट्स से यही एक विनती करना चाहती हूँ कि इस डिजिटल वर्ल्ड में आपके जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देते हैं। तो ये जो स्क्रीन टाइम है ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल भी है। तो ये आपको चेक करना है कि आपका बच्चा जो स्क्रीन टाइम यूज़ कर रहा है, क्या वो पैसिव कंजम्पशन कर रहा है। पैसिव कंजम्पशन मीन्स क्या वो सिर्फ टीवी देख रहा है, मूवी देख रहा है, या कोई सीरीज़ देख रहा है, और या फिर वो इंट्रूसिव कंजम्पशन कर रहा है जिसमें कि अननेसेसरी ब्राउजिंग ऑन इंटरनेट, रील्स एंड सो मेनी थिंग्स आर कमिंग इन दैट ब्लॉक। एंड दूसरा बात है कि वो कोई कंटेंट राइटिंग कर रहा है, कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, कुछ क्रिएटिविटी कर रहा है, और या फिर वो कम्युनिकेशन मतलब कि व्हाट्सएप पे चैट करना या इस टाइप के कम्युनिकेशन, ट्विटर इसको यूज़ करके कर रहा है। तो आप इन चीज़ों को देखिए और पहचानिए कि आपके बच्चे के लिए कौन सा स्क्रीन टाइम हेल्पफुल होगा। थैंक यू।